टीवी शोज में 90 दिन से 120 दिन हो जाते हैं आर्टिस्ट के पैसे मिलने में। यहाँ पे कैसा सिस्टम है? यहाँ पे जो सिस्टम था पहले इंस्टेंट मनी का था, जो बात सच है। जो मैंने सेम डे पे किए थे, हाँ। मैं सबको सेम डे करती थी। नॉट ओनली यू, वैसे बता रही हूँ, हाँ, टू बी फ्रैंक कि मैंने स्टार्टिंग जो प्रोजेक्ट किए वो भी सेम डेज थे। लवली। तो अभी कैसा है कि अब जो नया पैटर्न आया है, पता नहीं क्या इशू हुए या क्या नहीं हुए हैं, लोग डबिंग पे नहीं जाते हैं क्योंकि शूट पहले होता है, सारी चीजें बाद में होती है, आवाजें सुनते हैं, एक्सप्रेशन वगैरह के हिसाब से डब दिया जाता है। तो वो डबिंग पे ना जाने की वजह से अब इन्होंने क्या किया, 75% देते हैं, 25% डबिंग पे देते थे। ठीक है। ठीक है, लेकिन अब जो नया रूल हुआ है वो 1 महीने से 3 महीने तक के टाइम का हो गया है। ओह शिट। यस, शिट ही बोल सकते हैं इस चीज को, और कुछ नहीं बोल सकते। तो आर्टिस्ट सरवाइव कैसे करेगा? जो बोल्ड कर रहा है वो नेचुरली पैसों के लिए कर रहा है। पता नहीं कैसे सरवाइव करेगा, वो तो मैं भी नहीं सोच पाती हूँ, लेकिन काम ही नहीं देते, आधे से ज्यादा टाइम तो एक्सक्यूज रहते कि लोग बोर हो जाते हैं, एक ही को देख देख के, तो उन्हें नए फेसेस चाहिए होते हैं, ये चाहिए होता है। फेस तो कोई देखता ही नहीं है, फेस के नीचे सब देख रहा है। बस, और पता है क्या, और जब फैंस बोलते हैं मैम आपकी क्यों नहीं आ रही सीरीज, तो अभी क्या ही बताया, जाके चैनल को बात करो यार। अभी हम क्या ही जवाब दे सकते हैं, जिस दिन मैं अपना चैनल खोलूंगी तो जरूर मैं करूंगी, रेगुलर में खुद को ही कास्ट कर लिया करूंगी तब। फिर मैं खुद बोर हो जाऊंगी करते करते, तो मैं सोचती चलो जो चैनल चल रहे उन्हीं पे काम कर लेती हूँ। और मेरे क्या? अलग ही फंडे रहते हैं। हाँ। मेरी लाइफ की स्ट्रगल अलग होती है, मेरी लाइफ में कांड अलग हो रहे होते हैं। और क्या लगता है ये ओटीटी वापस आएंगे? ऐसा लग रहा है। आएंगे। लग रहा है। और yes, जैसे आने चाहिए। और वैसे भी ऑल्ट तो पहले भी एक बार और बैन हुआ था ना, ड्यू टू सम रीजन, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता। हाँ, ऑल्ट नहीं था अभी बीच में, और फिर आया था वापस, तो आना चाहिए बिकॉज उल्लू इज लाइक एक ट्रेडमार्क है अपना उसका, और ऑफ कोर्स आना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको पहले साल में होती, 6 महीने में होती, स्टार्टिंग होती, इतने साल से चला रहा है, आपको अब जाके प्रॉब्लम हो रही है। अभी याद आया कि प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इनको सोचो की आदत है, जो देश में इतने मुद्दे चल रहे हैं वो नहीं याद आ रहे इन लोगों को, बाढ़ आई हुई है चारों तरफ वो नहीं याद आ रहे, और मेरी नहीं याद आती आप लोगों को, मेरी बात क्यों नहीं गवर्नमेंट तक पहुंचती? मैं चाहती हूँ मेरी बात गवर्नमेंट तक पहुंचे, और पैसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मोदी जी पूरी दुनिया को जानते नहीं जानते, किसी गरीब के घर जाते खाना खाने या फंक्शन में नहीं जाते, बट किसके यहाँ जाते हैं? अंबानी, यू नो। तो इसलिए पैसा है तो आप प्रधानमंत्री को भी अपने घर बुला सकते हैं और खिला सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाउस अरेस्ट शो इतना वायरल हो गया पॉपुलर होने की वजह से तो बैन किया कि उन लोगों लोगों की ने। नजर नहीं, उस समय तो हाउस अरेस्ट बैन हुआ, पर वो इतना वायरल हो गया कि उन्हें ऐप तक बैन करने पड़े। कहीं ना कहीं से एक वजह हाउस अरेस्ट शो है, लोगों की नजर में नहीं, आ मुझे जाना नहीं है। लगता, क्योंकि ये तो पिछले साल भी हुआ था ना ऐप बैन। पिछले साल कब हुए थे? पिछले साल हुए थे। उल्लू बैन हुआ था पिछले साल। उल्लू नहीं हुआ था, लेकिन काफी सारे ऐप बैन हुए थे, रैबिट नहीं बैन हो गया था। हाँ तो रैबिट का क्या हुआ? वो कुछ और उन्होंने बन गया क्या? हाँ चेंज कर दिया था, आई थिंक बहुत सारे लोग चेंज भी कर देते हैं, बहुत सारे ऐप बैन हुए थे। ये तो पिछले 2 साल से चला आ रहा है, मुझे पिछले साल का पता है, इस साल का पता है। अच्छा, जब ये कांड होते हैं मैं होती ही नहीं हूँ उस जगह पे, क्योंकि मैं अपने घर में मजे कर रही होती हूँ, तो जब हो चुकी होती है सारी बातें तब मुझे पता चलती है अच्छा ये भी हो गया। तो इसीलिए मुझे पता चला, जब मैं अफसोस कर रही थी यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, तभी मुझे पता चला अच्छा पिछले साल भी हुए थे। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, वापस आ जाएंगे फिर तो मुझे एक बात बताओ, उल्लू में एक शो आया किंग, हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट, हाँ। कॉस्टलियर शो, वियतनाम में शूट हुआ है, ये हमारा मड में शूट हुआ है, सेम डायरेक्टर सेम हाँ। सब कुछ। वियतनाम ही समझ लो ना मड को। इतनी बेइज्जती नहीं कर सकती यार मैं। किसकी? वियतनाम की? हाँ, मैं भी नहीं करना चाहती थी, वियतनाम मेरा फेवरेट जगह है जहाँ मुझे घूमने जाना है, और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कैफे भी है, बहुत अच्छी अच्छी राइड भी होती है। क्या शूट किया है यार इन लोगों ने। तो उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर टास्क है, ठीक है, बस उसमें होस्ट अलग है, यहाँ पे होस्ट एजाज था। अरे यार, ये हिंदू मुस्लिम वो बनाया है ना उन्होंने, सिंपल सी बात है, और कोई फंडा नहीं है। वहाँ पे शो में मुस्लिम लड़कियां थी बट किसी ने आवाज ही नहीं उठाई, तो क्या कर सकते हो? सिंपल सी बात है, टास्क लिए यस और नो सबके लिए था, तो वो उनको कुछ उनका पर्सनल वो था जिसकी वजह से उन्होंने शो को ये किया कि नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ हिम कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि उनके जो वो स्टेटमेंट होते हैं थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट या और जो सच जो भी उनके हिसाब से मुद्दे रहते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन उन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी बना दिया कि हिंदू मुस्लिम ले आए। पहले लेकर आए कि बैटिंग ऐप का चल रहा है इसलिए वो शो का वो हटाया, बैटिंग ऐप का वो हटाया, फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम ले आया कि अरे मुस्लिम होके ये करवा रहे, कपड़े उतरवा रहे, ये टॉपिक लिया, जबकि उसमें शो में मुस्लिम लड़कियां थी। और देन उसके बाद जो है, फिर उसके बाद इन्होंने अलग ही ट्रेंड चला दिया, फिर उसके बाद बहती गंगा में और आर्टिस्ट 2-3 लोगों ने हाथ धो लिए तो वो अलग ही चल गया। तो ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ मतलब प्री प्लानिंग थी, और जो इन लोगों को लग रहा है ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो एक बात बता, तुम लोगों को कैसे पता कैसा हुआ? क्योंकि तुम भी देख ही रहे थे ना कंबल के अंदर घुस के शो को।
सो तो ट्रू, ऐसा सो हुआ। ट्रू। तो सिंपल सी बात है, जो शराफत के चोले पहनते हैं ना, तो वो सबसे ज्यादा काले होते हैं। मैं बोलूंगी नहीं किसी को भी। यहाँ पे कैसे होता है ना, जानते सब लोग सबके बारे में सब कुछ है, लेकिन बस ये कहना नहीं चाहते। जो जितना ये पॉलिटिशियंस हो या जितना भी चीजें बनते हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो लोग खुद भी कैसे कैसे लोगों का साथ देते हैं और क्या करते हैं, वो सब दिखता है। एक सिंपल सी बात है यार, देखो, आपके पास पावर है, पोजीशन है, पैसे, आप कुछ भी कर सकते हो। सिंपल बात है। मुझे जितना नॉलेज है, मैं सिर्फ यही कहूंगी, आप किसी स्ट्रेंज जगह पे चले जाओ, आपके पास पैसे हो, दिमाग है, तो आप सरवाइव कर लोगे। सिंपल बात है। और आज की डेट में लोग ऐसे भी है कि चीजों के, घरों के घर उजड़ जाते हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही होती है। तो सिंपल, अभी जब जितनी जगह बाढ़ आई हुई है, वहां पे कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हमें जो दिख रहा है हम तो वही मानेंगे ना। अगर मान लो सोनू सूद जी हेल्प कर रहे, तो मैं तो यही मानूंगी ना, हमारा पीएम यार ऐसा ही होना चाहिए। वाई नॉट एक एजुकेटेड पीएम होना, और जो हेल्प करता है लोगों की दुनिया में दिखता है, तो वाई नॉट बी लाइक दैट। तो पता है क्या होता है कि जो हमें अच्छा दिख रहा है हम वही बोलेंगे। सिंपल सी बात है। मुझे नहीं दिखा कि कोई अच्छाई है या कोई चीज है, तो मुझे नहीं समझ में आती ये पॉलिटिकल चीज है, मैं दूर ही रहना पसंद करती हूँ। जो चीज मेरे सर के ऊपर से जाए, बेटर है दूर हो जाए। तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। मेरा फ्यूचर प्लान मैं नहीं सोचती, मैं प्रेजेंट में जीती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरा हेल और हेवन दोनों यही है, जो सच्चाई है। और क्योंकि वो इसलिए है कि यार देखो, मुझे जिंदगी यहाँ पे मिली है जीने के लिए, और मैं आज में जीऊंगी, तो फ्यूचर प्लान क्या है, कुछ नहीं होता। आने वाला आज होता है। अगर मेरा आज अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली मेरा आने वाला आज वो कन्वर्ट हो जाएगा हमेशा आज में। तो आने वाला मतलब कोई फ्यूचर या कल नहीं होता। और मुझे लगता है हेवन और हेल इसलिए है क्योंकि भगवान ने ये लाइफ मुझे एंजॉय करने के लिए, अपने जीने के लिए दी है। मैं ये सोचूं वो क्या मेरे बारे में सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा, घंटा फर्क नहीं। फिर मुझे सोना है तो सोना है, सब चीज छोड़ के। मुझे खेलना है तो खेलना है, काम करना है तो काम करना है, दैट्स इट। मेरे ये हमेशा के जो प्लान्स रहे हैं वो यही रहे, क्योंकि उससे ना क्या होता है, मेरा बीता हुआ कल अच्छा हो जाता है और आने वाला आज मेरा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए मैं आज में जीती हूँ। फ्यूचर देखा किसने, 2 कदम की ठोकर लग के लोग मर जा रहे हैं। तो मैं क्यों सोचूं फ्यूचर प्लान, और किसी को किसी के जाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पता है, मैं कुछ चीजों को सुन के या देख के मतलब डिस्टर्ब हो जाती हूँ, और मुझे खुद में लगता है कि यार व्हाई इट हैपेंड। बट मैंने ये चीज देखी, किसी को शेयर भी करो ना, तो लोगों का कहना होता है, अरे ठीक है, हो गया कोई बात नहीं, क्यों इतना सोचना है, चल ठीक है, हो गया कोई बात नहीं, तो तेरा देख। है ना। तो मैं, जब मुझे मेरा ही देखना है, तो फिर मैं अपने लिए देखूँ ना। फिर तो मैं अपने आज में जो मुझे पसंद है मैं वो करती हूँ। मुझे शॉपिंग पसंद है, शॉपिंग करूंगी। मैं घूमना पसंद है, घूमती हूँ। मैंने अब सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं क्यों सोचूं। जब सब कुछ टेम्परेरी है, तो फिर मैं क्यों वो करूं। जब टेम्परेरी लोगों की चीजों में फिर क्यों सोचना। मैं सोचूं कि मैं कल वहां जाऊंगी हिमालय पे चढ़ने, और पता चला मैं अपने घर के गेट तक नहीं निकल रही हूँ, तो फिर क्यों सोचूं मैं। ट्रू, ट्रू, तो ट्रू। बस, तो इसलिए नो फ्यूचर प्लान्स, नथिंग। ओटीटी बैन हो गए हैं, तो अभी मैं पहले से प्लानिंग कर लेती कि मेरे को ये करना है, वो करना है। अभी सोचो ऐसे में बैन हो गए, तो अभी क्या करना है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नहीं पता। तो फिर वो ब्लैंक होना, डिप्रेशन में जाना, उससे बेटर है दूसरे रास्ते ढूंढो। फिर बेटर, बेटर ही है। बेटर। सो मुस्कान, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। हम आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर लेकर आए हैं, क्योंकि आई लव ब्लू, तो थैंक यू। मैंने की लाइट मैं आपकी लाइफ में ला सकूं। दिस इज फॉर यू। वाओ, थैंक यू सो मच। दिस सच अ लवली लवली नाइट लैम्प। और वैसे इसे डे भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं डे में भी जला लूंगी इसे। हाँ। तो मैं ऐसी ही हूँ, क्योंकि मेरा दिन ही, मैं अमेरिका में जीती हूँ ना अपने हिसाब से, मेरा दिन शाम को 6 बजे शुरू होता है। मैंने कहा ना, मैं अलग ही लॉजिक पे जीती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि आप गिफ्ट नहीं देती है, तो मैं ये बताती हूँ देती है। अभी मुझे बिकनी भी मिलने वाली है, वो जानबूझ yes. के मैंने कैमरे पे नहीं दिखाई, हाँ. क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों को पहले से पता चल जाएगा। मैंने स्टोरी डालूंगी उसकी। yes. तो मैं यहाँ पे रखूंगी इसे अपने पास, क्योंकि मैच हो रहा है मेरे से। थैंक यू और मेरी जान। दूसरा गाइज, आप ना गहना मैम के यूट्यूब चैनल को प्लीज जाके सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन करें, दबाना ना भूलें। क्या? नोटिफिकेशन बेल। मुझे पता नहीं था आप लोगों की कहीं और है, वहां पे ना जाए आप लोग, उसे दबाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और हमारी बकचोदी बकबक कैसी लगी ये पता है ना, बिल्कुल ना भूलें। ये पता है, हम रात के 2 बजे से करते करते सुबह के 6 से भी ऊपर बज चुके हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे जगह रहना पड़ेगा। जगते जगते मुझे कंतारा जाना पड़ेगा। उसके बाद जो कंतारा हो रही होगी, मैं ही करूंगी। मुझे नींद आ रही है, सोने दो मैं। तो और गहना मैम के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें। जल्दी से बताओ अपना इंस्टाग्राम। और मुस्को अग्रवाल को भी कर ले, मुस्को _ अग्रवाल, तो जल्दी से फॉलो कर सकते हैं दोनों को। जल्दी बताओ अपना। गहना सुपरस्टार।
हाँ, और जो हमने आज गहना मैम के बारे में जाना है ये उन्होंने कट कर दिया था, तो मैंने जैसा कि इनको प्रॉमिस किया दूसरा पॉडकास्ट हम जल्दी करेंगे। तो बाकी की कहानी हम इनकी उसमें जानेंगे, इनको कोई लड़का मिला कि नहीं मिला, और जो इन्होंने 14 नवंबर से नहीं किया है वो किया कि नहीं किया। चलो मेरे पीछे पीछे एक और मेरे पद चिन्हों पे आ रही है, जैसे मैं चौथा साल चालू हो चुका है बिना कुछ किए, सूखा पड़ी हुई है। मेरा भी नवंबर आने वाला है, हो जाएगा हाँ, एक तो साल। इनको 1 साल हो जाएगा, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इनकी यहाँ पे भी सूखा पड़ी है। तो गाइज इसलिए बिल्कुल भी परेशान और हैरान ना हो, ऐसा होता रहता है। जो लोगों को लगता है ना बड़ी हैपनिंग लाइफ है, जरूरी नहीं हमेशा हैपनिंग हो, क्योंकि मैं भी आज बहुत चीजें इनके बारे में जान के बहुत मतलब एक वो हो गया मुझे कि यार इतना कुछ फेस किया है। तो कैसा होता है ना, बहुत चीजें होती है हमें नहीं पता होती है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हैट्स एंड टेल। हमेशा खुशियां खुशियां नहीं मिलती है, दुख भी मिलते हैं। सबकी लाइफ का दुख अलग अलग होता है, जैसे मेरी लाइफ के दुख और चीजें अलग है, बस मैं वो शेयर करना पसंद नहीं करती, सिंपल बात है। मुझे लगता है हंसना और हंसाना चाहिए, बिकॉज रुलाने के लिए दुनिया बैठी है, सिंपल सी बात है। और मैं क्यों रोऊं, आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, 4 गंदे कमेंट करोगे, 4 अच्छे करोगे, बात खत्म हो जाएगी। चीजें तो मेरे तक ही रह जाएंगी, फिर मैं उनको और पढ़ के डिप्रेस हूँ, तो बेटर है ना बताओ ही नहीं। तो इसलिए आप मेरा अच्छा वाला स्माइल वाला फेस एक बार इंस्टा की प्रॉपर आईडी बताओ ना अपनी, ताकि अच्छे लोग फॉलो कर सके। पहले मॉस्को _अग्रवाल, तो MUSKU_AGARWAL। ओके, तो अच्छे लोगों जल्दी आओ, मुझे फॉलो करके जाओ। और गाइस इफ यू हैव एनीथिंग जेन्युइन डू कांटेक्ट हर, गिव योर लव टू हर, बट हम मेक श्योर कि आप ट्रोल ना करें। हम सब काम करते हैं, काम के अलावा हम कुछ नहीं करते। डोंट नहीं, ट्रोल। कोई बात नहीं, होने दो ना ट्रोल। बैड पब्लिसिटी इज ऑलवेज अ गुड पब्लिसिटी, व्हाई डोंट यू थिंक लाइक दैट? ऑलवेज आई सेड ना, शो में भी मैंने पहले दिन भी यही बोला कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, अच्छा है ना। आई लव माय हेटर्स, बिकॉज वो जब 10 जगह जाके बताएंगे तो उसमें से 8 लोग मुझे चेकआउट करने आएंगे और 5 तो हाय अपनी आहें भर के वही दम तोड़ जाएंगे, 2 वहीं पे अटक के रह जाएंगे। समझ रहे हो मैंने कितना अच्छा रेशो निकाला हुआ है? तो इसलिए यस, आई ऑलवेज लव माय हेटर्स। ओके, लग गया, नील तो नहीं लगा ना बच्चे? नहीं नहीं नहीं, तो इसलिए अपने आज में जियो, हेल भी यही, हेवन भी यही। अपनी लाइफ को हेवन बनाओ यार। लोगों ने हेल तो वैसे ही बना रखी है, खुद हेवन बना लो ना, हद नहीं होगी? क्यों जाना है आपने ये सोच? अच्छा, लोग ये सोचते हैं, सॉरी ये वैसे हमारा एंडिंग था, लेकिन मैं छोटी सी बात कहूंगी, लोग ये सोचते हैं कर्मा कर्मा कि क्या कहते हैं ये चीजों का पिछले जन्म का होगा, ये होगा। तो मुझे लगता है इस जन्म की आप अच्छी कर लो ना, पिछले और अगले का क्या सोचना है यार। पहले इस जन्म के तो कर्म आप जी नहीं रहे हो, अगले के आप पहले से सोच लो, पिछले के आपने पहले से दिमाग में लगा रखी है, नेगेटिविटी आती है जरा सा, तो बेटर है आज की कर्म अच्छे करके आज की लाइफ को अच्छा कर लो। वेरी ट्रू, बी गुड, सिंपल। सो ओके, बाय गाइस। बाय गाइस, बाय करना है क्या? हाँ, बाय।